नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। औरैया पहुंची जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम। पूर्व सांसद 2 बार विधायक रहे प्रदीप यादव से की खास मुलाकात। प्रदीप यादव समाजवादी पार्टी की दिव्यापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। प्रदीप यादव ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन जनता की सेवा में लगा दिया है। प्रदीप यादव ने कहा कि इस बार जनता अपना आशीर्वाद हमें देती है तो हम नई ऊंचाई तक ले जाएंगे विधानसभा के विकास को। प्रदीप यादव ने कहा कि इस बार अखिलेश यादव की प्रचंड लहर है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी 350 सीटों के साथ सरकार में आएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों और नौजवानों के साथ किया है छलावा। पूर्व सांसद प्रदीप यादव ने लखीमपुर की घटना व किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। देखिए प्रदीप यादव के साथ संपादक कुमार गौरव और शिवा की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला औरैया में और औरैया में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है बात करने के लिए जिनको अगर मैं जनसेवक का नाम दूं, जनता के बीच और जनता के साथ हर सुख दुख में साथ रहने वाले, किसानों, नौजवानों और युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले पूर्व सांसद 2 बार विधायक रहे प्रदीप यादव जी, और इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। चूंकि विधानसभा का चुनाव उसकी रणभेरी बच चुकी है और सारी पार्टी ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। वर्तमान की भाजपा सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस बार सीधी सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। इन सारे मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको जो आपने यहाँ तक हमें बैठ के अकेले मन से आपने चर्चा की, और हम बधाई देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश जी को, जिन्होंने अपने पुराने पार्टी के वर्कर पर अपना विश्वास जताया। और ख़ास तौर से दिव्यापुर जनता को इसलिए बधाई देते हैं कि उनकी बहुत उम्मीद थी। अब की बार सबके मन में इच्छा थी कि किसी तरह अब की बार हम यहाँ से चुनाव लड़ें। हम अपने सभी साथियों का, सभी जात, सभी वर्ग के लोग जैसा कि हमारे साथ रहते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जो आयोग ने जिस हिसाब से अपने नियम कानून बना रखे हैं उस हिसाब से हम घर घर पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता, हमारे सभी साथी, हमारे सभी नेतागण, हमारे सेक्टर प्रभारी, हमारे लोग, हर जगह जो हमारे खुद के लोग हैं गांव में, वो सारे लोग घर घर जाके वोट मांगने का काम कर रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं और समाजवादी पार्टी को इतना मजबूत कर रहे हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश में एक तरफा आदरणीय अखिलेश जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जी सर, 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, कहाँ चूक हो गई थी? स्पेशल दिव्यापुर और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अब जनता है, जब तक दूसरे को नहीं देखती है तब तक उसे आभास नहीं होता है। क्योंकि जनता ने बदल के देख लिया, अब उन्हें आभास हो गया कि आदरणीय अखिलेश जी में और दूसरी पार्टियों में क्या अंतर है। आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत विकास कराए, लेकिन उसके बाद भी जनता ने सोचा बदल के ये शायद ज़्यादा अच्छे दिन लाएंगे। झूठे वादे किए भाजपा ने और यहाँ तक कि आदमी को अंदर तक जोड़ा और उन्हें प्रलोभन दिया कि खाता में 15-15, 20-20 लाख रुपए आ जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो लोग अच्छे दिन समझ के वोट दे गए, लेकिन वोट देने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे अच्छे दिन आए कि किसान तो बर्बाद हो गया। समय पर उसे खाद नहीं मिली, डीएपी के लिए पूरी रात लाइन लगाए गए बेचारे, और जो खाद मिली उसमें 50 किलो की जगह 45 किलो खाद में भी चोरी की गई। पूरे दिन खेती में काम करता है और रात को अन्न जानवर रखाने का काम करता है, तो किसान बहुत परेशान है। और किसान अगर अपनी बात कहता है, आंदोलन करता है, तो उन किसानों पर सत्ता पक्ष के लोग जो सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, उनके बेटे
सरेआम गाड़ी चढ़ाने का काम करते हैं और उससे 4 किसानों की मौत हो गई। जी सर, कहीं ना कहीं आप इससे हमीरपुर की घटना की आप बात कर रहे हो, आपने किसानों की बात करी। मैंने देखा जिस तरीके से आपने भी देखा, देश पे आंदोलन चला किसानों का, भाजपा सरकार 3 बिल चली गई सर, बट नक्सलवादी बोला गया, आतंकवादी बोला गया किसानों को, यहाँ तक कि पता नहीं कौन कौन सी उपाधियां देंगे, सर्दी के मौसम में पानी की बौछार करेगी सर। चुनावी समय आया, इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? आखिर राजनीति में चूंकि किसान अन्नदाता रहा है इस देश का। किसान को हम लोग अन्नदाता कहते हैं और पूरा देश जानता है कि 2 ही लोग हैं, जय जवान जय किसान। इसलिए कहा गया कि किसान पूरे देश का पेट पालने का काम करता है और सीमा पर उन्हीं के बेटे जवान जी सीमा पर रहकर हम लोगों को सुरक्षित महफूज रखते हैं और उन लोगों को इस देश में अपमानित करने का काम सत्तारूढ़ की पार्टी ने किया, जबकि आज तक किसान के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं किया गया, किसी पार्टी ने नहीं किया। तो अब जो आ रही है आदरणीय अखिलेश जी की सरकार, ये तो निश्चित है। बेरोजगारी बहुत हो गई, नौजवान परेशान है, कहीं 5 साल में नौकरी नहीं मिली, वैकेंसी नहीं निकली, वैकेंसी निकली तो परीक्षा नहीं हुई और परीक्षा हुई, होने से पहले पेपर लीक हो गया और जहाँ हो भी गई आज तक रिजल्ट नहीं निकला। तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। इधर महंगाई बहुत बढ़ गई है, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, बहरहाल हर चीज़ पे महंगाई बहुत बढ़ गई। तो महंगाई, बेरोजगारी और किसान, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। जब किसान खुशहाल होगा तो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। जब बेरोजगारी कम होगी तो हमारा नौजवान रोजगार पर लग जाएगा। आदरणीय अखिलेश जी ने कह दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ी बात किसानों के लिए की, सच्चाई तो मुफ्त रहेगी उनकी, लेकिन हर गरीब को, हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। और आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय नेताजी जो हमारे रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी, करने से पहले देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर में थे, प्रदेश के मुखिया गोरखपुर में थे। आपके गले में लाल कलर का गमछा पड़ा हुआ, जो समाजवादी पार्टी के लोग, उनका प्रतीक है, टोपी भी लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक उद्घाटन के मंच से ये कहा है कि रेड टोपी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रेड अलर्ट है, खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं वो डरा रहे हैं जनता को, पिछली सरकारों से, गुंडागर्दी को लेके बहुत सारी चीजें हैं। वो जनता को नहीं डरा रहे, वो लाल टोपी से खुद डर रहे हैं। अगर खुद न डर रहे होते तो देश का प्रधानमंत्री जो चुनिंदा शब्द बोलते हैं और वो आके खुद कहें कि लाल टोपी रेड अलर्ट है, इसका मतलब वो आदरणीय अखिलेश जी की लाल टोपी से खुद घबरा गए। और ये सही है, उन्हीं ने घबराहट में। अच्छा आप बताओ, आयोग ने जो जो आदेश किए हैं हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग तो जानते थे पूरी रैली होगी, सब कुछ होगा। आज हम गए, नामांकन बिल्कुल सादा तरीके से भरा है, 3 आदमी लेके। इससे पहले चाहे नामांकन हुआ हो, चाहे मीटिंगें करते रहे, रैलियां करते रहे, उन सब पर रोक इसलिए लगाई गई कि जो पहले से इन्हें मालूम था, तो नहीं तो इन्होंने तैयारी कैसे कर ली वर्चुअल रैली की, हमें पता नहीं है। और उन्हें कैसे मालूम था जो पहले से उनके ट्रकों सब कुछ तैयार हो गए, ना तैयार उनके और विधानसभा में भेज दिए गए। तो वो जो कर रहे हैं वो घबराहट में कर रहे हैं, और घबराहट में वो क्या क्या करेंगे, आज के दिन वो जो करेंगे वो पासा उनके लिए उल्टा पड़ेगा। इस अब की बार उत्तर प्रदेश से योगी जी का जाना तय है, जनता ने मन बना लिया है, अब कोई रोक नहीं सकता अखिलेश जी को सरकार में आने से। जी सर, अखिलेश जी अपना घर नहीं बचा पा रहे, उनके घर की बहू भाजपा में शामिल हो गई, सर क्या कारण रहे? इसमें तो कोई कारण है नहीं जी। और अगर वो चली गई, स्वागत किया उनका, बधाई दी उन्हें जी, तो हम भी उन्हें बधाई देते हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जैसा मैनेजमेंट हमारा 2017 में था, हम 325 सीटें जीते थे, अगर वैसा ही मैनेजमेंट हम रख पाए तो इस बार 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। वो तो दरअसल में भूल में है, और आदरणीय अखिलेश जी ने जो कहा है वो ज़्यादा सही है। जो समाजवादी पार्टी के लोग ज़्यादा झूठ नहीं बोलते। अब की बार 100% प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी, ये पूरा प्रदेश जान रहा है। अभी चुनाव की शुरुआत देखो आप, जैसे जैसे चुनाव होता जाएगा वैसे वैसे अखिलेश जी ऐसे ऊपर उठते चले जाएंगे।
और उत्तर प्रदेश में टॉप पे ऊपर पहुंच के प्रचंड बहुमत के साथ। हवा नहीं चल रही अखिलेश जी की, आंधी आ गई है। मुझे पता है जिन लोगों के बाहर संपर्क रहते हैं, चाहे पूर्वांचल हो चाहे पश्चिम हो, हम लोग तो मध्य के हैं, लेकिन इधर उधर से जो लोग आते जाते हैं कह रहे भैया हमारे यहाँ तो एक तरफा चल रहा है। नहीं सर, हमने साइकिल चल रही नहीं, है। मैंने भी सर अभी एक से डेढ़ महीने में 17 से 18 जिले घूमे हैं। स्थितियां जो है, जो हमने आकलन करा है, वो अभी बैलेंस में है। अभी हम लोग भी एकदम एग्जैक्ट आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होने वाला। ये तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो चीजें साफ होंगी। सर, दिव्यापुर की विधानसभा से की जनता से क्या निवेदन करना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? अभी आपने जो एक शब्द ये कहा कि हमने भी देखा है, अभी मामला थोड़ा बैलेंस में है जी। ये दरअसल में ये जो सरकार है इसने झूठे मुकदमे बहुत लगाए लोगों पे, लोगों के अंदर भय है, इसलिए आपके सामने अभी नहीं बोल पा रहे हैं। जी। जैसे जैसे चुनाव आएगा आप देख लेना इनकी क्या स्थिति होती है। ऐसे लोग हैं। अच्छा सर, एक चीज हमें याद आ गई, आपने झूठे मुकदमों की बात करी। पराली जलाने के नाम पर किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, कॉलर पकड़कर किसानों को हवालात में डाला गया, और चुनाव आया तो मुकदमे वापस ले लिए। क्या कहना चाहते हैं सर? हम ये कहना चाहते हैं कॉलर पकड़ के वो समझा नहीं पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले गाली दे देते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं। तो आप ये हमें बताओ, पहले उनकी ये दुर्दशा का जिम्मेदार कौन था? वही जिम्मेदार थे। और बाद में अगर आप माफी मांग लें, उससे उसके आंसू नहीं पूछ सकते हैं। आंसू पहुंचने के लिए आपको काम करना चाहिए था। किसानों के हित का काम करते, शुरू से अगर काम करते तो ये स्थिति नहीं आती, किसान इतना आंदोलित नहीं होता। क्या क्या कहा गया, परजीवी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, घुसपैठिया कहा गया, और उन्हें पता नहीं क्या क्या कौन कौन शब्दों से नवाजा गया, पानी मारा गया, कीले गाड़ी गई, जितना अपमानित कर सकते थे उतना अपमानित किया गया। ये सही है। और आज भी गांव का आदमी बोलने लगा है, कभी आप अकेले में बिना मीडिया के आप जाना, उन्हें ये लगता है कि मीडिया में अगर मेरी फोटो आ जाएगी तो कहो मेरे साथ भाजपा के लोग दुर्व्यवहार न करा दें, और वो भी प्रशासन से। पिछले चुनाव में आपने जिला पंचायत में देखा, महिलाओं का चीरहरण हुआ, जबरदस्ती पर्चे छीने गए, जबरदस्ती अपने अध्यक्ष बनाए गए, जबकि जनता ने संदेश समाजवादी पार्टी के फेवर में दिया था। सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे, लेकिन उसके बावजूद अध्यक्ष जबरदस्ती उन्होंने बनाए, और प्रशासन ने बनवाए, पुलिस ने बनवाए। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर बुलडोजर तक लेके जिला पंचायत सदस्यों के घर पर पहुंच गई। आपने बुलडोजर की बात करी तो कहीं ना कहीं एटा की घटना का जिक्र कर रहे हैं। बहुत जगह ऐसा हुआ, हमें पूछो ना, हम चुप औरैया बैठे, यहाँ भी यही हुआ। मेरे जिला पंचायत सदस्य कैसे हम रखा पाए, जितने रह गए, उनके घर पे मशीन लेके, बुलडोजर लेके खुद एसडीएम और पुलिस लेके पहुंचे, लेकिन आप लोगों को सहयोग रहा। कुछ पत्रकार साथी पहुंच गए, गांव की पूरी जनता आ गई, उन्होंने कहा यही मकान गिरा हुआ, यही बड़ा हुआ है, पूरे गांव का है। तब तक हमने कहा कि हम आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग वापस चले गए। जैसे लेकिन उसके बाद भी बेईमानी की गई, सबको पता है। रात में हेल्पर वोट दे दिए, पार्टी के भाजपा के पदाधिकारियों को हेल्पर वोट बनाया जाता, ब्लड रिलेशन वाले को, और उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों का हेल्पर वोट उन्हें बनाया। कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि सत्ता का पूर्णतः दुरुपयोग किया गया। पूर्णतः दुरुपयोग किया गया, और आज भी वो करना चाहते हैं। वो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके नारे लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। तो उनके साथ आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? भाजपा के लोग सरेआम जुलूस बना के निकलते हैं, गाड़ियों का रेला लगा के निकलते हैं, और हम सिर्फ आपने देखा होगा 2 गाड़ियों से चलते हैं। तो सत्ता का तो दुरुपयोग वो कर ही रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा दिन की उनकी सत्ता नहीं है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। जितना चाहे उतना प्रशासन अन्याय कर ले, जितना चाहे ये भाजपा सरकार अन्याय कर ले, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं बाबा जी, तो गोरखपुर में ही रहेंगे। सर, आपने गोरखपुर की बात करी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावल के साथ आपकी गठबंधन की वार्तालाप हुई, फिर पता नहीं क्या हुआ, नहीं हो पाया। अन्य जो पार्टियां थी उन्होंने चंद्रशेखर को वॉक ओवर दिया है, अपना प्रत्याशी नहीं उतारे। क्या समाजवादी पार्टी भी ऐसा कोई कदम उठाने वाली है? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। वो चूप हम लोगों से ज्यादा दिमाग रखते हैं, और इस समय राजनीति में बहुत प्रकार है। वो अब उन्हें क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, ये उनका मामला है। सर, दिव्यापुर की विधानसभा की जनता से क्या निवेदन करना चाहते हैं आखिरी से? दिव्यापुर की जनता से हम ये निवेदन सिर्फ करेंगे कि उन्होंने 5 साल हमारा कार्यकाल देखा, दिव्यापुर का उन्होंने विकास देखा,
जितनी सड़कें बनवाई, जितने काम कराए, हमने तो बम्बा तक पक्के करा दिए किसानों के लिए। जो लास्ट जैसे नहीं कहते टेल तक पानी पहुंचना, टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया था। जो सड़कें हमने बनवा दी थी उन सड़कों का 5 साल में गड्ढा नहीं भर पाई। जो आरसीसी बनवाई थी 25-30 साल, लेकिन जो डाबर रोड बनवाई थी आज तक उनके गड्ढे नहीं भरे। तो हम दिव्यापुर की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं। 2 समस्याएं मेरे जहन में अब भी हैं। एक तो अछंदा में जाम लगता है और एक दिव्यापुर में नहर के पुल पर। इन दोनों समस्याओं को सबसे पहले हम इन दोनों समस्याओं को खत्म करने का काम करेंगे, बाईपास बनवाएंगे। और बाकी का विकास तो जैसे जनेश्वर मिश्रा है, लोहिया ग्राम है, आदरणीय अखिलेश जी की कृपा हम पर रहती है। तो काम में तो दिव्यापुर के विकास में तो कहीं कोई कोताही रही ही नहीं कभी, पिछली बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के दिव्यापुर विधानसभा से प्रत्याशी प्रदीप यादव जी। पूर्व सांसद हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र का संकीर्ण विकास किया है। उसी का परिणाम है कि जनता का बार बार आशीर्वाद बना रहा है और ऐसी आशा उम्मीद है कि विधानसभा के चुनाव में जनता फिर से मौका देगी और अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, जिससे कि दिव्यापुर का विकास और नई ऊंचाइयों तक जा सके। प्रदीप जी को, विधानसभा की जनता को नव वर्ष की और आने वाले विधानसभा चुनाव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।